हेलो गाइस, लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चन ऑन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। देखिए, मैं आपके साथ 10 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, लेकिन ये 10 क्वेश्चन 10 अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस होंगे, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के ही। सो आफ्टर हर क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और उससे रिलेटेड और भी क्या चीज़ें उस चैप्टर में दी हुई हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कि ओके ये पढ़ लो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज lymph differs from blood in so absence of RBC, absence of WBC, excess of water and absence of प्रोटीन। सो देखिए, प्रोटीन कभी भी एब्सेंट नहीं होगा, ठीक है। हालांकि कम प्रोटीन हो सकता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोटीन नहीं होंगे, लेकिन हाँ जो लो मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोटीन्स हैं वो लिम्फ में प्रेजेंट हो सकते हैं। एक्सेस ऑफ वाटर, वाटर लिम्फ है तो वाटर तो रहेगा ही, ठीक है। एब्सेंस ऑफ WBC, कम कभी नहीं होंगे या फिर ख़त्म कभी नहीं होंगे, हाँ थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन कम कभी नहीं होंगे। एब्सेंस ऑफ RBC, दिस इज़ राइट आंसर। लिम्फ में कभी भी RBC और प्लेटलेट्स नहीं होंगे, ठीक है। लिम्फ को और क्या बोलते हैं बताइए? लिम्फ को और बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड या फिर मिडिल मैन, ओके। उसके अलावा देखिए, अब यहाँ लिम्फ फ्लूइड से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो हम पूरा सेल वगैरह रिकॉल हो जाना चाहिए कि देखिए कितना परसेंट होता है सेल 45% होता है, प्लाज्मा कितना परसेंट होता है 55% होता है, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन से सेल्स होते हैं जो 45% में कौन कौन से सेल्स होते हैं? एक तो आरबीसी रहेगा, उसके अलावा WBC रहेगा, ठीक है, और उसके अलावा क्या रहेगा? प्लेटलेट्स रहेगा, ठीक है। ये तीन चीज़, प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। RBC हमको पता है सबसे कॉमन सेल है, ठीक है, 5 मिलियन के आसपास, ठीक है। उसके बाद प्लेटलेट्स 1 से 1.5 लाख, उसके बाद WBC 11,000 तक हो सकते हैं। सो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एल्बुमिन्स, ग्लोबुलिन्स, फिब्रिनोजन, इनके बारे में पता होना चाहिए। फिब्रिनोजन क्लोटिंग फैक्टर होता है, ये लीवर से बन के आता है। बाकी सब जो है वो बोन मैरो में ही बनता है, लेकिन फिब्रिनोजन क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर तो वो लीवर से बन के आता है। एल्बुमिन्स ब्लड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक है। उसके अलावा ग्लोबुलिन्स, ठीक है, ग्लोबुलिन्स में अल्फा बीटा गामा होते हैं, गामा एंटीबॉडीज होते हैं जबकि अल्फा बीटा ट्रांसपोर्ट कैरियर्स होते हैं। सो ये ओवरऑल वो ब्लड वाला पार्ट कवर हो गया है। इसके अलावा वो जो शेप्स दे के रखे हुए हैं डिफरेंट WBC के, वो देख लेना कौन से फेगोसाइटिक हैं और ऑर्डर क्या है, कौन सा WBC सबसे ज़्यादा है। ग्रैनुलोसाइट्स और एक ग्रैनुलोसाइट्स में वो ऑर्डर है सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद लिम्फोसाइट्स, NLM। सो ये वाला ऑर्डर देख लेना और आपका वो ब्लड वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट लिकोसाइट्स? देयर सडन फॉल इन इज इंडिकेशन ऑफ ब्लड कैंसर। देखिए, कैंसर है, कैंसर किसी भी कैंसर में डिक्रीज तो नहीं होता है, ब्लड सेल्स इंक्रीज ही होते हैं। सो देयर सडन फॉल इज इंडिकेशन, नॉट अ इंडिकेशन ऑफ ब्लड कैंसर। सडन फॉल को लिकोपीनिया बोलते हैं, जो कि कुछ वायरल इन्फेक्शंस में हो सकता है, ठीक है। दीज आर प्रोड्यूस्ड इन थाइमस, नो दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन थाइमस, दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। किसी भी टाइप का सेल हो वो बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। दे आर ई न्यूक्लिएटेड, RBC थोड़ी ना है, सिर्फ RBC ही में ही न्यूक्लियस नहीं होता, एक सीव ट्यूब में भी नहीं होता है अगर आपको याद हो, लेकिन WBC में तो न्यूक्लियस रहेगा। दे कैन स्क्वीज आउट थ्रू द कैपिलरी वॉल्स, यस, डायपेडिसिस, ठीक है। ये पता होना चाहिए, वो कैपिलरी वॉल से निकल के इन्फेक्शन की साइड पे जाके वहाँ पे अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा। सो ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। और फैगोसाइट्स में कौन से हेल्प करते हैं सेल्स? न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफाइल्स रेडीमेड होते हैं जबकि मोनोसाइट्स टिश्यू के साइड पे जाके मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ABO ब्लड ग्रुपिंग? देखिए, सिंपल सी बात है, ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। ABO ब्लड ग्रुपिंग में सरफेस एंटीजन A और B डिसाइड करता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। अगर RBC के सरफेस पे A एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप A होगा, अगर B एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप B होगा, अगर दोनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप AB होगा, और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप O होगा।
एक और चीज़, ओ ब्लड ग्रुप वाले किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। और सिग्निफिकेंट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, एंटीजन ऑफ डोनर का एंटीबॉडी ऑफ रिसिपिएंट के साथ होता है। सो क्योंकि अब डोनर के पास एंटीजन ही नहीं है तो ट्रांसफ्यूजन का कोई खतरा नहीं है। वैसे ए भी किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है क्योंकि उसके पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं है। सो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। RH के बारे में पढ़ लेना, इरिथ्रोब्लास्टोलिसिस फेटालिसिस। नेक्स्ट, नोडल टिश्यू मस्कुलेचर इन ह्यूमन हार्ट हैज़। सो देखिए, एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल ड्यू टू एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। हार्ट को एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत नहीं है, वो अपना इम्पल्स खुद जनरेट कर सकता है। रॉन्ग ऑप्शन। 2 पैचेस, 1 इन एट्रियम 1 इन वेंट्रिकल, जी दोनों पैचेस जो ऐसे और AV की बात कर रहा है वो दोनों राइट एट्रियम में ही होता है। एक ऊपर साइड होता है और एक नीचे साइड होता है। ये चीज़ आप डायग्राम में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद पुरकिंजा फाइबर्स थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, हाँ ये बात सही है, पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में जो है पुरकिंजा फाइबर्स रहते हैं जिससे कि पूरे वेंट्रिकल के मसल एक साथ स्टिमुलेट हो जाएं। AV node is also called as pacemaker. No, SA node is also called as pacemaker. So यहाँ पे जो आंसर है वो आपका C हो जाएगा। Hope you got it. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ठीक है, देखें, बाप रे इतना इजी क्वेश्चन, सेक्स लिंक्ड हो नहीं सकता। ब्लड कोगुलेशन इवन इन आर्टरीज, ये क्या दिया हुआ है? आर्टरीज वॉल बिकम वेरी थिन एंड वीक सो दैट ब्लड oozes आउट ऑफ द वॉल, बकवास। आर्टरी वॉल वेव बिकम्स इनलास्टिक एंड थिकन, जी हाँ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। एंड इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की आई डोंट थिंक सो ज़रूरत भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, P wave of ECG occurs before the, so before the P wave तो नॉर्मली P wave क्या इंडिकेट करता है? आर्टियल डीपोलराइजेशन। सो इसमें P wave कॉन्ट्रैक्शन के पहले ही आ जाएगा। सो P wave ECG occurs before the beginning of आर्टियल, एक सेकेंड, काम ही नहीं कर रहा है। It's not working. I think it has stopped working. Okay, leave it. So देखिए, P wave जब ज़रूरी नहीं है, जो P wave स्टार्ट होती है वहीं पे आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो जाएगा। तो ओके, P wave ऑफ ECG occurs बिफोर द, ठीक है, पहले P wave आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद जो है आर्टिया कॉन्ट्रैक्ट। अब थोड़ी ना जैसे ही डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगा तुरंत आर्टिया कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा टाइम तो लगेगा। सो दैट्स व्हाई आंसर इज बिगिनिंग ऑफ आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। सो ये ECG वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसको बोलते हैं? ठीक है, छोटा सा पैरा है, प्लीज रीड दैट। नेक्स्ट, bicuspid wall allows the blood from, so bicuspid wall लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, मिट्रल वॉल भी बोलते हैं। सो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ये जो है ब्लड को अलाउ करता है। सो लेट्स सी, पेन वर्क कर रहा है, ओके इट स्टार्टेड वर्किंग। सो दिस इज आंसर। सो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल पे ब्लड को अलाउ करता है, ठीक है। वैसे ही ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड की एंट्री को अलाउ करता है। बाइकस्पिड वॉल्व को और क्या बोलते हैं? मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। सो ये चीज़ें पता होनी चाहिए।
हार्ट साउंड डप इज प्रोड्यूस, रटा रटाया क्वेश्चन है, डप प्रोड्यूस होता है जब सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्लोज होते हैं. सो लेट्स सी द क्वेश्चन. देखिए, सेमिल्यूनर वॉल्व एट बेस ऑफ आयोटा इज क्लोज्ड. सो दिस इज द राइट आंसर. ठीक है. उसके अलावा जब मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होंगे तो which sound will be produced? Lup. Next question. In mammals, the blood from the right ventricle goes to right ventricle से aorta में जाएगा. कौन से aorta में? Systemic aorta में. सॉरी राइट एट्रियम से ये पल्मोनरी aorta में जाएगा, जहाँ से कि लंग्स में जाके ब्लड क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड होगा. सो दिस इज राइट आंसर, पल्मोनरी aorta. नेक्स्ट क्वेश्चन. द पेसमेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज. सो द पेसमेकर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज SA नोड. SA नोड की वजह से ही इम्पल्स जनरेट होती है. हालांकि अगर SA नोड ख़राब हो गई तो AV नोड जनरेट कर सकता है, पुरकेंजे फाइबर्स भी जनरेट कर सकते हैं इम्पल्स, लेकिन रेट विल बी स्लोअर. सो SA नोड कैन जनरेट द इम्पल्स एट हाइएस्ट रेट. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज pacemaker. So these were the 10 questions which I discussed, and you will see कि 10 questions अलग अलग कॉन्सेप्ट से थे और ऑलमोस्ट हर कॉन्सेप्ट कवर्ड हुआ है. थैंक यू.